तो फेल्योर अगर मैं हो गया तो आगे क्या, ये सोच के मुझे काफ़ी महीनों तक रात को नींद नहीं आई। डर इज़ द बेस्ट मोटिवेशन इन द लाइफ। जब तक आपका डर नहीं रहेगा तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिजनेस कभी भी स्टैग्नेशन पे नहीं होता है। बिजनेस आइदर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। जब आप सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं ये हो गया, तो आप समझ लीजिए आपका डीग्रोथ चालू हो गया। होते होते हमारा काम 8-10 साल में इतना बढ़ गया। दोस्तों नमस्ते, मैं अश्विन आपका स्वागत करता हूं एंटरप्रेन्योर टॉक्स में। आज से हम एक नए सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर टॉक्स, जिसमें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां, सक्सेसफुल स्टार्टअप की कहानियां आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में मुलाकात करेंगे प्रचित एंटरप्राइज के फाउंडर दिलीप शास्त्री जी से, जिन्हें लॉकरमैन इस नाम से भी जाना जाता है। आज पूरे मध्य भारत में उनके बनाए हुए लॉकर्स हर बैंक में लगाए जाते हैं। 41 साल की उम्र में अपने वेल एस्टैब्लिश्ड जॉब को छोड़कर दिलीप शास्त्री जी ने 1999 में अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज 22 साल में उन्होंने अपने बिजनेस को जीरो से लेकर एक बड़े लेवल तक पहुंचाया है। तो आज के इस एपिसोड में जानेंगे उनकी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जर्नी को। दोस्तों, बिजनेस स्टार्टअप की सक्सेसफुल कहानी आप तक पहुंचाकर आपको बिजनेस के लिए इंस्पायर करना, ये हमारा मकसद है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम इस प्रकार के वीडियोस अपलोड करें तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मेरा नाम दिलीप कृष्णा शास्त्री है। मैं प्राचित एंटरप्राइजेस से बिलोंग करता हूँ। हमारी कंपनी ट्रेडिंग में मेनली करते हैं, जैसा सेल्स एंड सर्विस काफ़ी इक्विपमेंट के करते हैं। सिक्योरिटी इक्विपमेंट जैसा सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर्स। हमारे पास काफ़ी नेशनली इंटरनेशनल रिप्यूटेड कंपनियों की डीलरशिप है। गोदरेज, एलजी, डाइकिन, मित्सुबिशी, वोल्टास, ये सब कंपनियों के हम लोग करते हैं। हम लोग जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, इंडिविजुअल कस्टमर्स है, सबको सेल्स भी करते हैं और सर्विसेज भी रेंडर करते हैं। मैं एक ऑर्डिनरी कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा पूरा एजुकेशन मराठी मीडियम में हुआ है और मैंने 21 साल तक कहीं सर्विस किया। उसके बाद फिर मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था। जब मैं एकदम ऑर्डिनरी एवरेज स्टूडेंट था स्कूल और कॉलेज के टाइम पे, बहुत एम्बिशियस भी नहीं था। ग्रेजुएशन होने के बाद एक सोचा कि भाई मैं कहीं नौकरी कर लूँ। एक कंपनी में ज्वाइन हुआ। मैंने मेरा शुरुआत एज बुकिंग क्लर्क जैसे किया था और 15 साल में मैं जनरल मैनेजर बना वो कंपनी का। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मेरी उम्र 40-41 साल है, आगे मैं क्या करूँ? आगे वही जनरल मैनेजर 40 साल से 60 साल तक, ये मेरे को कुछ जम नहीं रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो खुद का कुछ चालू करते हैं। इसके लिए मैंने प्राचित एंटरप्राइजेस की 1999 में स्थापना की थी और अभी हम लोग प्राचित ये मार्केट में एक एस्टेब्लिश ब्रांड में कर पाया हूँ। मैं एक एवरेज फैमिली से आया हूँ। मैं शुरुआत में काफ़ी शाय टाइप का कैरेक्टर था। मैं बहुत लोगों से साथ बहुत मिक्सअप भी नहीं होता था। लोगों से बात करते हुए मुझे डर लगता था कि कहीं अपने से गलती ना हो जाए और मैं ज़्यादा मिक्सअप नहीं होता था। स्कूल और कॉलेज में भी मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट माना जाता था। मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं था, मैं बहुत पुअर भी नहीं था, ऑन एन एवरेज, जिसकी तरफ किसी की कभी नज़र नहीं जाती। फिर उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में भी मेरा यही था कि भाई हम लोग बीकॉम करेंगे। बीकॉम में ऐसा है कि बीकॉम में कम से कम स्टडी करना पड़ता है। आप जितना कॉलेज एंजॉय कर सकते हो उतना कीजिए। तब तक मुझे कोई एम्बिशन नहीं थी। मुझे ये था कि भाई बीकॉम हो गया, कहीं ना कहीं सर्विस कर लेंगे, आगे में निकल जाएंगे। उसके आगे मेरी कोई सोच ही नहीं थी। उसके बाद मैंने सर्विस ज्वाइन किया तो कुछ साल तक वहाँ पे भी मैं एवरेज करके ही था। तब तक मुझे कोई एम्बिशन नहीं थी। पर धीरे धीरे जैसे मैं सेल्स में डेवलप होते गया, जब मैं सेल्स में लोगों को मिला, तब मुझे पता चला कि दुनिया कितनी बड़ी है, आपके पास कितना स्कोप है, आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, एंड द स्काई इज़ अ लिमिट फॉर यू।
उसके बाद जब बिज़नेस ये हुआ, जैसे मैंने बताया था कि जब मैं जीएम तक पहुंच गया, फिर मैं सोचा कि यहाँ पे तो वही टेबल, वही कुर्सी, वही पोर्टफोलियो, मैं आगे क्या करूँ? अगर 20 साल तक वो हुआ तो मैं तो पूरा ख़त्म हो जाऊँगा। उसके बाद मैंने सोच के फिर मेरा बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस में ऐसा है कि आप एक पर्टिकुलर शिखर देखते हैं। आप जब कोई शिखर के ऊपर चढ़ाई करते हैं तो आप शिखर देखते हैं। आप एक शिखर में जाके देखते हैं कि उससे बड़ा शिखर मुझे दिख रहा है। फिर वहाँ जाने की सोचते हैं। वहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको दिखता है कि मैं तीसरा शिखर है, मैं वहाँ पे पहुँचूँ। तो आप बिज़नेस में ऐसा है कि आप कहीं पे भी जितनी आपकी कैपेसिटी, जितनी आपकी इच्छा है, आप कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं, बट जितनी भी आपकी इच्छा है, आप वहाँ तक जा सकते हैं। मैं 1999 में सोचा था कि भई अभी मैं जनरल मैनेजर बन गया हूँ एक कंपनी का, आगे मैं 20 साल क्या करूँ? वही सोच में मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली। किसी ने डीलरशिप के लिए पेपर में एडवर्टाइज़मेंट दिया था, हम लोगों ने उसको अप्लाई किया और वो डीलरशिप हमें मिल गई। उस समय पे बीइंग अ सर्विस क्लास, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जो हम लोग कंपनी को डीलरशिप डिपॉज़िट दे सकें। तो हमने इधर-उधर से पैसे अरेंज किए। उसके बाद फिर हमने कंपनी को डिपॉज़िट दिया। शुरुआत में हमारे पास हम लोग सैलरीड क्लास से और मिडिल क्लास से थे, तो हमारे पास ऑफ़िस नहीं था। हमने घर से ही ऑफ़िस बनाया, घर पे एक कोने में ऑफ़िस बना के हमने अपना काम शुरू किया। गोडाउन टेम्परेरीली रेंट पे लिया और वैसे हमने 1999 में शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद एक कंपनी की हमारे को पहले एजेंसी मिली, उसके बाद दूसरे कंपनी ने अप्रोच किया। ऐसा होते-होते हमारा काम 8-10 साल में इतना बढ़ गया कि लोग प्राचित को खुद होके ये करने के लिए आते थे, सलाह लेने के लिए आते थे कि हम लोग एयर कंडीशनिंग कैसे करें, हम लोग लॉकर कैसे इंस्टॉल करें, लॉकर रूम कैसे करें, ये सब हम लोग ये करते। हम लोगों को काफ़ी चैलेंजेस को सामना करना पड़ा है। शुरुआत में जैसे मैंने बताया था कि हम लोग एक मिडिल क्लास से थे, तो फाइनेंस वाज़ अ बिग क्राइटेरिया, बट हमारे बैंकर्स ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया। उनकी एसोसिएशन के बगैर हम लोग नहीं कर पाते थे उसको। दूसरा, हमारे कस्टमर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव रहे। जब-जब हमारे को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, उन्होंने हमें काफ़ी मदद की है। उसके बाद दूसरा चैलेंजेस था टू गेट द करेक्ट स्टाफ। हमें बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमें काफ़ी अच्छा सपोर्टिंग स्टाफ मिला, जो हमारे लिए कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार हैं। थर्ड इज़ द फैमिली। मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे फैमिली प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेगी या कुछ बता नहीं सकेंगे वो लोग, पर उन्होंने भी खुल के सपोर्ट किया। जो भी परिस्थिति में हम लोग कर सकते थे, उन्होंने पूरा साथ दिया। डर उस समय पे भी लगता था, डर आज भी लगता है। मेरा स्ट्रांगली बिलीव है कि डर इज़ अ बेस्ट मोटिवेशन इन द लाइफ। जब तक आपका डर नहीं रहेगा, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। डर कंपटीशन का हो सकता है, डर आपके फेल्योर का हो सकता है, डर डर फाइनेंशियल क्राइसिस का हो सकता है, बट जब तक डर नहीं होगा, आप बढ़ेंगे नहीं। और हमारे बिज़नेस में एक बहुत अच्छी कहावत है कि बिज़नेस कभी भी स्टैग्नेशन पे नहीं होता है। बिज़नेस आइदर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। जब तक आपके मन में डर है, तो आप हमेशा बिज़नेस को ऊपर लेके जाने की करते हैं। जब आप सैटिस्फाइड हो गए कि नहीं ये हो गया, तो आप समझ लीजिए आपका डीग्रोथ चालू हो गया। बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप कम उम्र में व्यवसाय करते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ कम होती हैं। आप निर्णय तत्काल ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि मेरी फैमिली बच्चे थे, बच्चों का एजुकेशन चालू था। उनके आगे उनका करियर सोचना था। बाकी मेरे फैमिली एक्सपेंसेस थे। जब मैंने नौकरी छोड़ा, तो सबसे पहले मेरा सवाल मन में ये उठा कि आगे का घर का खर्चा कैसे निकलेगा? जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उसमें मेरे को एक सुविधा बहुत अच्छी थी कि मेरी जो अर्धांगिनी है, वो एलआईसी में सर्विस करती हैं, और वो हमारे को एक सपोर्ट था कि मुझे इमीडिएटली तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जैसा ये है, घर घर के खर्चे तो एटलीस्ट उनके सैलरी में से हम लोग पे कर सकते थे। उसके बाद काफ़ी दिन तक मेरे पास मुझे रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि
आगे जाके मतलब सबसे बड़ा फेल होने का एक ये रहता है, तो फेल्योर अगर मैं हो गया तो आगे क्या, ये सोच के मुझे काफ़ी महीनों तक रात को नींद नहीं आती। पर धीरे धीरे हम लोग इस्टेब्लिश होते गए और धीरे धीरे हमारा व्यवसाय अच्छी तरह से चल निकला। बिजनेस यानी सिर्फ पैसा ऐसी बात नहीं है, पैसे में कोई बुराई भी नहीं है। बिजनेस होता है कि आप अपने कंपनी के मॉरल्स डेवलप करें, आपके कंपनी के एथिक्स डेवलप करें, आपके कस्टमर और आपके जो एसोसिएट हैं उनके साथ आप प्रॉपरली एथिकल व्यवहार करें, ये बिजनेस है। बिजनेस सिर्फ पैसा जो कहते हैं वो गलत बोल रहे हैं। आप टोटली आप आपका खुद का डेवलपमेंट है, आपके स्टाफ का डेवलपमेंट है, आपके कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है, ये एक टोटल आप पैकेज देते हैं बिजनेस करके। सभी व्यावसायिकों को या सभी युवा वर्ग के साथ एक अपील है कि आप ज़रूर बिजनेस में उतरिए, आप उद्योजक बनिए, आप कुछ और ट्रेडिंग कीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं कीजिए। बट आप अभी आपकी मानसिकता बदलिए। आप ये मत सोचिए कि आपको कहीं न कहीं नौकरी करना है। आपको ये सोचना है कि मेरे को किसी लोगों को रोज़गार देना है, कई लोगों को मेरे को रोज़गार देना है, उनकी रोज़ी-रोटी मुझे चलानी है। दूसरा ये भी मैं आपको आग्रहपूर्वक बताना चाहूँगा कि बिज़नेस में अप डाउन्स आते रहते, ऊँच-नीच हमेशा होती रहती। जब आप ऊपर उठ रहे हैं, तो आप कभी भी मन में गुरूर या अहंकार मत लाइए। दूसरी बात, अगर आप नीचे जा रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि ये नहीं होगा, हमेशा आप पॉज़िटिव थिंकिंग कीजिए। जब भी आप पॉज़िटिव थिंकिंग कीजिए, रात-दिन आना ही आना है आपके इसमें। बट कभी भी बिज़नेस में आप सोचेंगे कि नहीं मैं फेल्योर हो सकता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आप एथिकल बिज़नेस करेंगे, मॉरल ये करेंगे, तो कस्टमर का सपोर्ट आपको मिलना ही मिलना है, उसमें दूसरा कोई चारा नहीं। कस्टमर आपको हमेशा ये करेगा और कस्टमर्स को भी आज के तारीख में अच्छे व्यवसायिक क्योंकि ज़रूरत है, वो देखते रहते हैं, जिसका भी अच्छा ये है, वो लोग हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, तो ये थी दिलीप शास्त्री जी के बिजनेस की सक्सेसफुल कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। 41 साल की उम्र में बिजनेस शुरू कर उसको सक्सेसफुली चलाना कोई आसान बात नहीं थी। बिजनेस करने की कोई सही उम्र नहीं होती, ये सीख हमें इस वीडियो से जरूर मिलती है। दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हाँ, आपका कोई दोस्त जो फ्यूचर में कोई स्टार्टअप करने वाला है, उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक धन्यवाद।